नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। आदित्य ओझा कोई आए हैं। हाँ जी, आदित्य ओझा बताएं क्या करना चाहते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी, बताइए। सर मेरा परसों एक दोस्त से थोड़ा मुलाकात हुआ था, तो मेरे ओके। कुछ ऐसी बातें चालू हो गई थी मेरे और उसके बीच में कि ऐसे रिलेटेड पॉलिटिशियंस टाइप कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मैं प्रूव नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में बनाया मतलब कितने लोगों ने मिलके बनाया था। तो मैं हम्म। वो क्या है ना, वो अपने आप को शर्मा, मतलब आप समझ रहे हैं, वो ऐसा सोचता है और मैं हो जाऊँ तो मेरे को नहीं पता था मैं भी ब्राह्मण हूँ। मेरे को फिर पता चला कि ऐसा हुआ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, और ये मतलब फर्स्ट टाइम है मैं क्या आपसे बात कर कॉन्स्टिट्यूशन रहा हूँ। कितने लोगों ने बनाया था? हाँ, हम्म मैं उसको प्रूव करना चाह रहा था कि ये सिर्फ अम्बेडकर जी ने दिया हुआ है। हम्म। तो इसमें तो बाबा साहब की ना स्पीच है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर की जो बात है। तो उसमें बाबा साहब ने, जब ये लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, तो मतलब बाबा साहब तो स्पीच भी दिए हैं ना, आप बताए हैं प्रॉपर कि उसमें किसका किसका योगदान है, कितने मेंबर थे, किन किन लोगों ने इसकी पूरी वो दी थी, जानकारी दी थी। वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। तो उसको तो आप पढ़ लीजिए ना, वो तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। उनकी स्पीच आप पढ़ लीजिए, उस दिन स्पीच में उन्होंने क्या क्या कहा था। जैसे आप वो पढ़ लेंगे ना, तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, आप जवाब भी दे सकेंगे। और हाँ, आपको लेकिन पता चल उसका जाएगा कि जवाब कौन कौन मुझे लोग सहायक है, क्योंकि वहां पे सारे लोग थे ना, सभी लोग थे। और जब सब लोग थे तो बाबा साहब कौन कौन लोग थे उनको क्रेडिट भी दिए हैं, किन किन लोगों ने मदद की, किन किन लोगों ने क्या किया, सब चीज बताए हैं। तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसका जवाब था सर कि है ना, वो बाकी के लोग जो बाहर थे ना, वो सब बाहर से है ना हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी करके लेकर आया, ऐसा ऐसा उसने मेरे को बोला। तो मैं भी अपने अंदर हंस रहा था। अब मैं वेरीफाई तो करना उससे बोले करूँगा नहीं, फिर। उससे पूछिए ना कि एक बात बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बाहर से कॉपी हो गया था। तो 1941 में जो तिलक था, बाबा साहब को तो भाई 47 में दिया गया ना। तो 47 से पहले ही तो 19 बहुत पहले से 10-11 साल पहले से ही मसौदा चल रहा था। तो उस समय से ब्राह्मण लोग भी बनाने की तो कोशिश किए थे, तिलक को तो दिया गया था। तो बना पाया था क्या? भाई कोई ओके। भी चीज तुरंत अचानक से थोड़े गठन होती है, 10 साल पहले से तैयारियां चल रही थी बनाने की। तो उससे पूछिए कि एक बात बताओ कि वो तो गांधी ने कहा, लेकिन उससे पहले भी तो किसी न किसी को दिया गया होगा। इसका रिकॉर्ड है तुम पे कि वो लोगों ने बना पाए थे कि नहीं बना पाए थे। एक और बात पूछिए उससे कि ये जो तुम्हारे सारे धर्म ग्रंथ हैं, इसमें ये भी तुमने किसी ने मिलावट की है या तुम्हारा ओरिजिनल ही है, ये भी लगे हाथ पूछ लीजिएगा। जब वो कहे ना कि मिलावट है, तो पूछिएगा कि तो फिर किसने मिलावट कर दिया बे? बाबा साहब तो सामने सामने लिखे हैं। तो तू कह रहा है कि उन्होंने कॉपी किया, तो तेरे में कोई मिलावट किया या तूने कॉपी किया है अपने धर्म ग्रंथ में मुस्लिमों से या उससे? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी तो तू ढो के लेके आया है। तो दोनों और चीज हाँ उठा के सर, मुंह पर चेपिए। समझ रहे ठीक हैं? है। हाँ, एक चीज़ और बात हुई थी कि मैंने बोला था हम्म कि अशोक एम्पायर के बारे में, क्योंकि मैंने आपकी सिर्फ एक ही वीडियो देखी है, वो अशोक वाली, जिसमें उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था अपना, हम्म। मतलब बुद्ध बुद्ध में चले गए थे, बुद्ध के मार्ग पे। तो वो कह रहे थे कि ओ तुमको वो नहीं पता, चोला वंश इतना बड़ा था, ये सब उसने ये सब। और विक्रमादित्य बीच में आ गया, तो मैं विक्रमादित्य का सोचने लगा, विक्रमादित्य तो उपाधि टाइप है कुछ, लेकिन ये राजा महाराजा बन गए, समझ नहीं आया मेरे को फिर उससे कि विक्रमादित्य पुराना है। और लेकिन प्रूफ दिख नहीं रहा कहीं भी, गूगल पे मेरे को भी नहीं मिल रहा कुछ भी कि विक्रमादित्य का वंश कौन सा था, क्या था, समझ ही नहीं आ रहा था। देखें, असल में होता क्या है ना कि विक्रमादित्य, उसको जानकारी नहीं है कि विक्रमादित्य कौन था। विक्रमादित्य पर मैंने ना यहाँ पे स्ट्रीम करके रखी हुई है, समझ रहे हैं? तो ओके। उसको नहीं जानकारी है कि विक्रमादित्य कौन था। हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं। वेनसोंग 7वीं सदी में आया था, समझ रहे हैं? और हाँ। विक्रमादित्य कोई वैदिक वैदिक नहीं था। इन लोगों की ना लाइन से सारी की सारी चीजें ना फेक न्यूज पर आधारित है। पूरी A to Z बातें ना फेक न्यूज फैलाते हैं। जैसे 7वीं सदी में जब वो आया,
तो वो बोलता है जब गंधारा से जा रहे थे तो वो देखे उनको क्या क्या चीजें मिला था, सब लिखे हैं। जैसे ऊपर देखिए अभिधम लिखा है ना, सबसे ऊपर अभिधम कोश शास्त्र। पार्श्वी की गुफा के पूर्व हाँ में एक प्राचीन भवन है जहां पर आचार्य वसुबंधु बोधिसत्व ने अभिधम कोश शास्त्र की रचना की थी। तो देखें 7वीं सदी में सब सबूत देख रहा है। फिर क्या लिखता है, लोगों ने उसके समानार्थ इस आशय का एक शिलालेख उस स्थान पर लगा रखा है। तो भारत में ना पहले क्या होता था कि जो जहाँ पे रहता था, जो जो महापुरुष ना, वहां पे शिलालेख लिखवाए जाते थे। ये सब क्या किए हैं, सिर्फ नालंदा नहीं जलाए हैं, शिलालेख भी तोड़ तोड़ के मिटाए हैं सब। ये सब शिलालेख आज के डेट में नहीं मिलता है, सब तोड़ तोड़ के खत्म कर दिए। जितना भारत के स्तूप थे ना, हर जगह लिखा हुआ था कि ये स्तूप किस उद्देश्य से या किस कारण से बना है, कहाँ पे कौन से पीठक की रचना हुई है, कौन से शास्त्र की कहाँ पे रचना हुई है, हर जगह लिखा हुआ था 7वीं सदी तक। सब मिटा दिए हैं। अब जब ये कहते हैं आगे आगे पढ़िए, तो यहाँ से वसुबंधु भवन के पढ़ सकते हैं आप। नहीं, हिंदी थोड़ा मेरा कमजोर हो गया है इंग्लिश मीडियम में पढ़ पढ़ के। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वहां से जब वो आगे जाते हैं तो उनको एक फिर से गुंबजदार मकान, गुंबजदार यानी कि स्तूप जैसा मकान, जहां पे मनोहित शास्त्री था, जो विभाषा शास्त्र, बुद्धिज्म में विभाषा शास्त्र है, समझ रहे हैं। तो उस हाँ समय उसका नाम था मनोहित शास्त्री। शास्त्री बुद्धिस्ट लोगों का सरनेम था, शास्त्री सरनेम ओह, नहीं था, बल्कि शास्त्री उसको कहा जाता था जो शास्त्र की रचना करता था, शास्त्र। बुद्धिस्ट शास्त्र की रचना करता था। आज के डेट में कई ब्राह्मण जो है अपने को शास्त्री कह रहे हैं। सभी कहाँ से लिए हैं, सब शास्त्री बुद्धिज्म से। तो जैसे यहाँ पे अभिधम कोश शास्त्र की रचना किए, तो रचना करने वाले शास्त्री, तो ये फिर से बुद्धिस्ट है। विभाषा शास्त्र बुद्धिज्म का शास्त्र है, रचना किया तो शास्त्री कहलाया। फिर आगे लिखते हैं, यह विद्वान भिक्षु, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, विद्वान भिक्षु, भिक्षु ही था, ब्राह्मण तो था नहीं, विद्वान वैदिक ब्राह्मण नहीं था। महा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1000 वर्ष के भीतर हुआ था, मतलब 5वीं सदी का था ये, ठीक है। अब ये 5वीं सदी में गुप्त वंश में देखें कोश शास्त्र लिखा जा रहा है, यहाँ पे विभाषा शास्त्र लिखा जा रहा है। ये आपको पढ़ाते हैं कि गुप्त वंश हिंदू वंश था, बुद्धिस्ट की किताबें लिखी जा रही हैं, हाँ देख लीजिए ध्यान से। और सुनिए, यह फिर अपनी युवावस्था में भली भांति विद्योपार्जन करने के बाद यह बहुत विद्वान गिना जाता था, इसकी ख्याति बहुत थी, ठीक है। गृहस्थ लोग इसकी आंतरिक प्रतिष्ठा से उत्सुक रहते थे। उस समय श्रावस्ती राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध था। अब 5वीं सदी में एक राजा था विक्रमादित्य, समझे। और हाँ यही समझ विक्रमादित्य से इसका पंगा हो गया था। अब श्रावस्ती तो बुद्धिज्म का गढ़ था, क्योंकि श्रावस्ती में ही उंगलीमाल वाली घटना हुई थी, और श्रावस्ती के ही नजदीक लुम्बिनी में बुद्ध का घर भी है। जो बुद्ध का घर है वो श्रावस्ती बॉर्डर ही तो है, श्रावस्ती का बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर ही श्रावस्ती कहलाता है। वो बुद्धिस्ट का गढ़ था, तो राजा भी सब बुद्धिस्ट थे। लेकिन ये थोड़ा सा बदमाश था विक्रमादित्य, तो ये लोग सोचते हैं कि इनका वैदिक है, वैदिक नहीं था ये। आप पढ़िए, देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि 5 लाख स्वर्ण मुहर दान देकर संपूर्ण भारतवर्ष में नित्य वितरण किया जाए। तो भैया ये बताइए कि पूरा भारत तो बुद्धिस्ट था, सबको काहे पैसा बंटवा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब बंटवाया, प्रत्येक स्थान के दरिद्र दुखी और अनाथों की याचनाओं को पूरा किया करता था। उसे के कोषाध्यक्ष इस बात से भय से में थे कि सारा आय समाप्त हो जाएगा, इधर रहा है राजा। तो उन्होंने राजा से जाके कहा कि भैया आपकी ख्याति तो हर लोगों के पास पहुंच गई है, लेकिन आप जो इतना खर्च कर रहे हैं तो अब पशुओं तक में भी फैल गई है आपकी ख्याति। तो आप जो आपने आज्ञा दी है कि 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं संसार भर के दिनों की सहायता में व्यय किया जाए, तो कोष खाली हो जाएगा, पूरा पूरा खजाना खाली हो जाएगा। तो जब कोष में कोई द्रव्य नहीं रहेगा, रुपया नहीं रहेगा, तो भूमि संबंधी आय सब कि नवीन से फिर से मतलब ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा, फिर खर्च पूरा नहीं हो पाएगा। कर की योजना होने से प्रजा की कष्ट प्रथाएं सुनाई पड़ने लगी, मतलब ज्यादा टैक्स लिया जाएगा तो पब्लिक को दिक्कत होने लगेगा, फिर विद्वेष मच जाएगा। इस कार्य से महाराज की उदारता की चाहे प्रशंसा हो, परंतु आपके मंत्री सर्वसाधारण में अप्रतिष्ठित हो जाएंगे। लेकिन महाराज, हम मंत्री लोग हैं, हम लोगों को बहुत कष्ट होगा, पब्लिक हम ही लोगों को ना पकड़ेगी, तुम ही लोग मंत्री हो, तुम ही लोग देखते हो, तो पूरा देश जो है पीड़ित हो जाएगा। तो आप यह निज की संपत्ति जो है ये दान
मतलब मना करता है कि सब मत कीजिए, इतना दान मत दीजिए। देखिए ये सब है, ये शास्त्री हैं, सर और मुड़ा के भिक्षु बन के, ये शास्त्री हैं, आचार्य असंग है, वसुबंधु हैं, ये सब लोग हैं। तो रखूंगा। अब ये यह कहकर उसने कोषाध्यक्ष की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। राजा बोला नहीं नहीं, 5 लाख और बढ़ा दिया, नहीं तुमको बांटना पड़ेगा। अब एक दिन राजा सूकर के शिकार को गया सुअर मारने, भूल के रास्ता भूल जाने पर उसने एक आदमी को 1 लाख इसीलिए दिए ताकि शिकार तक पहुंचा दे। रास्ता भूल गया तो एक आदमी को 1 लाख रुपया दिया, भैया हमको शिकार तक पहुंचा दो। उधर मनोहित शास्त्री ने एक दिन एक मनुष्य को हजामत बनाने के लिए उपलक्ष्य में 1 लाख असरफिया दी। गया था दाढ़ी बनवाने और बाल मुड़ाने गया होगा, सीधे 1 लाख दे दिया उसको। इस उदारता के कार्य को इतिहास लेखकों ने अपने ऐतिहासिक पुस्तकों में स्थान दिया। जितने इतिहास लेखक थे, हाँ, वो लोग लिख दिए कि भैया ये तो बहुत दानी है मनोहर शास्त्री, भिक्षु मनोहर शास्त्री बहुत दानी है। तो राजा इस समाचार को पढ़कर बहुत लज्जित हुआ। ये भी बुद्धिस्ट ही था विक्रमादित्य, लेकिन इसको ना ईगो आ गया कि यार ये भिक्षु जो है ना हमसे ज्यादा टॉप लेवल पे जा रहा है दान देने में। उसका गर्वित मन क्रोध से भर गया। उसकी इच्छा हुई कि मनोहित पर कोई अपराध लगाकर उसे दंड दिया जाए। तो मनोहित जो था ना, ये था वो मेरे ख्याल से महायानी था शायद। तो इसने क्या किया था कि यह विचार करके उसने भिन्न भिन्न धर्मों के प्रसिद्ध 100 विद्वानों को एकत्र किया। और देखें यहाँ भिन्न भिन्न जो विद्वान है, भिन्न भिन्न धर्म के। धर्म पता है क्या है यहाँ पे? वैभाषिक, स्वतांत्रिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद। बुद्धिज्म की ही डिफरेंट ब्रांच है। ये नहीं है कि कोई हिंदू धर्म की बात चल रही है। राजा खुद बुद्धिस्ट था। और ये जब पूरा किताब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि थेरवादी और जो वो हैं महायानी, उन दोनों में एक दूसरे को डिबंक करते रहते थे। ठीक है ना, ये आया है चर्चा। तो कई बार थेरवादी महायानी बन जाते थे, महायानी थेरवादी, इस तरह की भी चर्चाएं आई हैं। तो यहाँ पे सबको बुलाता है, विद्वानों को, फिर एकत्र किया और नाना प्रकार के मतों में से जो विभिन्नता है उसे दूर करके मैं सत्य के मार्ग को निर्णित करना चाहता हूं। जैसे सम्राट अशोक बोले थे कि जो फूट डालेगा विभिन्न में उसको मैं बाहर कर दूंगा। इसने कहा है कि ये जितना अलग अलग ब्रांच है सबको बुलाओ। अब हम देखते हैं कि सब आप लोग अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग ब्रांच से क्यों है, मैं एक सही मार्ग निर्णय करूंगा। समझ रहे ना? बुद्धिज्म में 4 अलग अलग ब्रांचेज क्यों हैं, एक सही मार्ग मैं तय करूंगा। आओ सब लोग। भिन्न भिन्न धर्मों के सिद्धांत ऐसे विपरीत हैं, किस पर विश्वास करना चाहिए? तो भिन्न भिन्न धर्म कौन सा? वही जो चारों नाम लिया, वैभाषिक, स्वतंत्र, विज्ञान और शून्यवाद। ये क्यों अलग अलग है? और उसमें से किसी एक में ये भी फंसेगा। तो इसको क्या करना था, बाकी 3 को ना सही करवा के इसके वाले पथ को गलत साबित करवाना था विक्रमादित्य को। तो इस प्रकार अपनी संपूर्ण योग्यता को प्रकट करके मेरी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न आप आज कीजिए। तो अब क्या हुआ, शस्त्रार्थ के समय उसने दूसरी आज्ञा सुनाई। अन्य धर्मावलंबी विद्वान अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध है। श्रमण और बौद्ध धर्मावलंबियों को इनके सिद्धांतों पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। देखिए, सुनिए ध्यान क्या कहता है। श्रमण और बौद्ध धर्मावलंबियों को, कहीं नहीं कहा उसने कि कोई हिंदू या वैदिक धर्म, नाम नहीं लिया। इन्हीं की डिफरेंट जो ब्रांचेस थी उनकी बात चल रही है। यदि बौद्ध लोग जीत जाएंगे तो अपने धर्म का प्रतिपालन कर पाएंगे, यदि हार गए तो इनका नाश कर दिया जाएगा। अब जो उसमें की ब्रांच हारेगा उसका नाश कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रूल निकाला। तो शस्त्रार्थ होने पर मनोहित ने 99 व्यक्तियों को पराजित करके चुप कर दिया। केवल एक व्यक्ति जो विशेष विद्वान न था उसके सामने उपस्थित था। मनोहित ने इस तुच्छ प्रश्न अग्नि और धुएं का उठाया। उस पर राजा और अन्य धर्मावलंबी चिल्ला उठे, मनोहित शास्त्री की पद योजना अशुद्ध है। बोल रहे हैं कि इनकी पद योजना जो है वो अशुद्ध है, इसे पहले धुएं का नाम लेना चाहिए तब अग्नि का। समझ रहे ना, क्वेश्चन ही गलत कर दिए सब कि अग्नि और धुआं कैसे कहा, पहले धुआं लो फिर अग्नि कहो। तो यही इन शब्दों के नियम हैं। मनोहित ने अपनी कठिनाई का वर्णन करना चाहा परंतु कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो क्योंकि राजा तो ईगो में था ना, राजा तो ईगो में था तो नहीं सुनवाई किया। तो
तो लोगों की ऐसी कार्रवाई पर खिन्न होकर उसने अपनी जीभ को काट डाला। एक सूचना अपने शिष्य वसुबंधु को लिखी, पक्षपातियों के समूह में न्याय नहीं है, भटके हुए लोगों में अज्ञान का निवास है, यह लिखकर वह मर गया। समझ रहे हैं? दोनों लोग थोड़े दिनों के पश्चात विक्रमादित्य का राज्य जाता रहा। उसका स्थानाधिपति एक ऐसा राजा हुआ जिसने सुयोग्य विद्वानों की रक्षा का भार पूरे तौर पर ले लिया। वसुबंधु ने पुरानी अप्रतिष्ठा को दूर करने के लिए राजा के पास जाकर प्रार्थना की, महाराज, अपनी पुनित योग्यता से राज्य पर शासन करते हैं, बहुत बुद्धिमानी से कार्य करते हैं। मेरा गुरु मनोहित बड़ा दूरदर्शी और सुदक्ष विद्वान था। उसकी संपूर्ण कृति को पूर्व राजा ने द्वेषवश मिटा दिया था, द्वेषवश मिटा दिया है। इसीलिए जो कुछ मेरे गुरु के साथ बुराई हुई है उसका मैं बदला लेना चाहता हूँ। मनोहित के महान विद्वता का हाल सुनकर राजा ने वसुबंधु के विचार की सराहना की और जिन अन्य धर्मावलंबियों ने मनोहित का शस्त्रार्थ हुआ था उनको बुलावा भेजा। वसुबंधु ने अपने गुरु के पूर्व प्रसंग को फिर से उठाकर विधर्मियों को लज्जित और शांत कर दिया। कनिष्क राज के संघाराम से पूर्वोत्तर, अब ये यहाँ पे कर दिया, फिर आगे दूसरी अब चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं आई है कि वो किसी हिंदू था विक्रमादित्य राजा, और या फिर ये किसी हिंदू या वैदिक धर्म का वो राजा था, ये शस्त्रार्थ किसी दूसरे से हुआ था। समझ रहे हैं? यहाँ पे चर्चा आई है कि देखिए, उस राजा के मरने के बाद से फिर जो दूसरा राजा हुआ वो बुद्धिस्ट लोगों का फिर से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि ऐसे ऐसे नामों को उठाया है जिसने कहीं पे भी थोड़ा सा ईगो झलका हो, कहीं पे थोड़ी धूर्तता किया हो कोई राजा, उसको उठा के अपना पिताजी घोषित कर लेते हैं। अब ये विक्रमादित्य कोई लोग अपना पिताजी बाप बनाए घूम रहे हैं कि यही हमारा बाप था, यही हमारा बाप था। बताइए। हाँ, और उसके नाम पे ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी अवशेष मिल रहे हैं वो सब उसी की देन है। तो कहाँ है यहाँ पे पहले यही तो साबित कर दें कि ये उनका बाप था, मतलब विक्रमादित्य उनका बाप था, वो तो खुद बुद्धिस्ट था। विक्रमादित्य जो है अपने दरबार में बुद्धिस्ट लोगों को बुलाया था। एक जगह भी उसने कहा कि किसी हिंदू को, किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान, किसी और को बुलाया हो। डिबेट पाली पाकित में चल रही है। उसके राजा के दरबार में राजा को तो पाली पाकित आती थी ना, संस्कृत थोड़े आती थी। पाली पाकित में डिबेट चलती थी, सारी डिबेट पाली पाकित में होती थी। तो ये बता देना हमें कि फिर कौन किससे डिबेट हो रही थी। राजा पाली पाकित बोलता था, अधर्म संस्कृत वाला मानता था। ये बड़ा गजब के गपोड़ी लोग हैं। समझ रहे हैं आदित्य ओझा? हाँ सर, और ये इंटरनेट पे जब डालते हैं कि ओल्डेस्ट रिलीजन वगैरह, तो प्रूफ डालते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं क्यों हिंदू का दिखाता है, मतलब हिंदू में दिखाता है। देखिए वो अराउंड 300 BC और 600 BC। देखिए वो उसी तरह से दिखाते रहेगा, क्योंकि ये ब्राह्मण जो हैं इसी तरह की फर्जी वेबसाइट बना के फर्जी चीजें लिख के बैठे हुए हैं। सब लगातार यही सब लिख रहे हैं, इसीलिए वो दिखा रहा है। जिस दिन सही इतिहास लिखा जाने लगेगा तो सही इतिहास दिखाई देने लगेगा। ठीक है फिर आदित्य ओझा, ओके, थैंक यू। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।